अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट मेरी जो वीडियो थी वो वहाँ पे कट हो गई थी, ठीक है, तो ये मैंने फिर अलग से बना ली। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे थे, तो पहले हमारे सोल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो 13 जो था हमारा हमें सोल्व करना है, तो हमने इसमें हम दिया हुआ है अ ट्री इज़ 50 मीटर टॉल। दरख्त हमें एक दिया बता रहे हैं कि वो 50 मीटर लंबा है, तो मतलब इसकी जो हाइट है समझो कि वो 50 मीटर है, ठीक है। एंड देन फिर हमें कह रहे हैं गिव दैट अ पॉइंट एक्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, जैसे पॉइंट एक्स जो होता है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ पर्सन। ये चीज़ हमें दी हुई है 30 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अ पर्सन टू द टॉप ऑफ अ ट्री। मतलब कि वो कह रहे हैं बंदे के पाँव से लेकर फुट से लेकर ट्री के टॉप तक जो है फाइंड द एलिवेशन, मतलब कि हमें ए से ये जो सी और ए दिया हुआ ना, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। फुट से लेकर हमें एंगल ए तक फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से हमारे पास जो है फॉर्मूला आ रहा है। सबसे पहले मैंने लगा ली ए बी, ठीक है, किसके इक्वल दिया है हमें 50 मीटर। बी सी क्या दिया हुआ है हमें 30 मीटर, ठीक है। एंड देन एंगल हमें क्या दिया, एंगल सी अब हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल सी में हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने लगा लिया। अब आप देखें कि हमें दो चीज़ें जो दी हुई हैं इस पर कौन सा फार्मूला लग रहा है। सिंपल देख के भी पता चलता है कि यहाँ पे 10 का फार्मूला है। तो 10 के फार्मूले में क्या आता है, ये मतलब कि हम लगाते हैं पी बाई बी होता है ना, तो सबसे पहले पी बाई बी, सबसे पहले इनकी ये वाली वैल्यूज़ लगानी है, मतलब ए बी, तो ए बी और बी के बी सी लगाने हैं, ठीक है। एंड देन हमें फिर क्या करना है, इसकी जगह फिर हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है। तो मैंने ये वैल्यू पुट की 15/30, बिकॉज बी सी किसके इक्वल है 30 के ना, 30 10 थीटा। अभी थीटा की जगह मैंने आपको क्या बताया था, हम एंगल लगाते हैं, एम एंगल सी लगा दिए, ठीक है। हमें जब इधर दिया होता है एंगल तो हम वो लगाते हैं, जब हमें जब नहीं दिया होता तो हमें जो चीज़ हमें एंगल में जो दिया होता है, जो कहा होता है एंगल आपका ये है, तो हम जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख लिया सिंपल। अब 15/30 करो तो आपके पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। 10 और एंगल एज इट इज़। अब मैंने इस जो एंगल दिया हुआ था इसको हमने फाइंड करना है, इसको मैं इक्वल के सब ले आऊँगी और 0.5 को इक्वल के सब ले आऊँगी। तो 10 0.5 आपके पास आप करें तो आपके पास आ जाता है 26.565। तो हमारे पास एंगल सी, तो हमें क्या कहा हुआ था, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो हमने फाइंड कर दिया है। ये इसका आंसर था, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है जी व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज़ 60 डिग्री, ठीक है। फ्लैग पोल्स कॉज द शेडो ऑफ 45 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट हमने फाइंड करनी है, ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग से हमने हाइट इसकी फाइंड करनी है। तो हमें वैल्यू जो दी हुई है, सबसे पहले एंगल दिया हुआ है हमें कितना, सन है 60 डिग्री। तो एंगल क्या हम लगाते हैं 60 डिग्री, ठीक है। इसमें हमें अगर कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई होती है, मतलब कि एक्स क्यू आर नहीं दिया होता, तो हम सिंपल ए बी सी लगाते हैं। एंगल हमें 60 डिग्री दिया था तो मैंने वो लगा लिया था, ठीक है जी। एंगल के बाद आप देखें हमें नेक्स्ट भी चीज़ क्या दी होती है, फ्लैग पोल शेडो 45 लॉन्ग। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब कि हमने इसमें जो है हाइट फाइंड करनी है। तो पीछे क्या आ गया, हमारे पास 45 मीटर था तो वो नीचे आ गया, ठीक है। आप पहले सारी जो है स्टेटमेंट पढ़ा करें, क्योंकि जब ये आप मतलब पढ़ने से पहले, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले जब हम साथ साथ वैल्यूज़ तो लगा देते हैं, बट एंड में हमें जो है ना अक्सर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपने क्या, अगर मैंने यहाँ से पढ़ा होता ना, तो हो सकता था कि अगर जैसे न्यू बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता तो वो यहाँ पे 45 लगा देते हैं। लेकिन जब मैंने हाइट पढ़ी तो फिर मैंने कहा नहीं, ये इसका है और हाइट हमारे पास ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो एंगल ए बी हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी ए बी हमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। और बी सी क्या दिया हुआ है हमें 45 मीटर दिया हुआ है, ठीक है जी। और हमने इसमें एंगल जो लगाना है, ठीक है, 60 डिग्री का हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें एक और चीज़ जो बताई हुई थी वो ये था कि व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज़ 60 डिग्री,
मतलब कि यहाँ पे जो सन है हमारे पास, एक सन हम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक 60 डिग्री पे मतलब है कि इसका एंगल हमने 60 डिग्री बनाया हुआ, ठीक है। और ये एक्स था, हमने एक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, टेन का फार्मूला लगाएंगे बिकॉज हमने ये फाइंड हमें दिया हुआ है। तो ए बी बी सी टेन थीटा वगैरह, ऊपर एक्स आ जाएगा, नीचे 45 आ जाएगा टेन। अब थीटा की जगह हम एंगल लगाते हैं, तो एंगल लगा दिया मैंने, ठीक है। एक्स यहाँ ही रहेगा, 45 डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो 45 टेन थीटा। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे देख लेती हूँ। 1060, तो मेरे पास क्या आ रहा है 77.9। बिल्कुल मेरे पास भी सेम यही इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम रीड करते हैं। अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 70 मीटर, मतलब कि एक पतंग है जो जिसकी हाइट हो रही है 70 मीटर पे, जो उड़ा है। हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए एक एंगल बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आपने ज़रा नीट सी बनानी है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। हमें दी हुई है हाइट कितनी 70 मीटर, ठीक है जी। एंड देन हमें क्या दिया, एंगल 65 दिया हुआ है। एंगल क्या दिया हुआ है 65 डिग्री। हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमें जो है जो एक पतंग है जो हवा में उड़ रहा है, तो हमें उसकी जो डोर है ना, हमें उसकी बतानी है, फाइंड द लेंथ। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाती है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ये मैंने साथ लगा लिया, आप मतलब ये मत लगाना, साथ सिर्फ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लिखो ए बी, ठीक है, कितना दिया आपको 70 मीटर, ठीक है जी। एंड देन बी सी तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, ए सी दिया हुआ है हमें, सॉरी एम, और ए सी हमें कितना क्या दिया हुआ एक्स आ गया हमारे पास एक्स, ठीक है जी। और फाइंड क्या करनी है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल आप देखो आपके पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर मतलब पी बाय एच। पी बाय एच किस फार्मूले में आता है हमारे पास, साइन के फार्मूले में, ठीक है। तो ये लिख लो ए बी ये होता है ना, और ए सी इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि 70 मीटर, ठीक है, 70 मीटर बाय एक्स इक्वल टू साइन थीटा जी। तो एक्स तो इधर ही है, 7 मतलब डिवाइड हो रहा है तो इधर आ जाएगा साइन थीटा की जगह हम क्या लगा लेते हैं डिग्री, मतलब 65। तो इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 साइन 65 हमारे पास क्या आ गया है, 70 साइन 65 का हमारे पास आ गया है जी 3.44। और तो मतलब कि हमारे पास ये मीटर में था, तो हमने क्या लगा लेना है 7 एम। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें पूछ रहे हैं कि अब प्लान फ्लाइंग, ठीक है, हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है, अबाउट द डायरेक्शन पोस्ट फ्रॉम द एंटी क्राफ्ट ऑफ द 50 मीटर द गन ऑफ द एंगल ऑफ, ये थोड़ा मुश्किल है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लान, ठीक है। ये मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, अ प्लान फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 5000 मीटर अवे फ्रॉम एंटी क्राफ्ट द गन ऑफ एंगल। तो एंगल मेरे पास बना हुआ है, ठीक है जी। सबसे फर्स्ट आप देखें एंगल हमें क्या दिया 30, मतलब कि यहाँ पे आ गया 30, ठीक है। फाइंड द हाइट करनी है ए बी, मतलब फाइंड द हाइट करनी है, तो एक्स आ गया इधर, ठीक है। एंड देन वो कह रहा फ्लाइंग एक एरोप्लेन है, तो मैं आपको फर्स्ट बता देती हूँ कि एक एरोप्लेन है जो 5000 मीटर जो आ रहा है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो ये उस एरोप्लेन का जो है यहाँ पे बन जाएगा, कह रहे हैं
कि 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बट इसका जो 5000 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बस उन्होंने बताया है कि एक एरोप्लेन है जिसकी एंगल ये है और ये एंगल उसका ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने उसको एंगल वगैरह को अपनी अपनी जगह पे लगाया उसकी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास ये आ रहा है जी परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है एक्स, एंड बी सी हमें क्या दिया हुआ है 5000 मीटर, ठीक है। और ए सी हमें तो मतलब दिया नहीं है, सिंपल ए बी देखो और बी सी लगाया, सबसे पहले टेन थीटा, ठीक है जी। ए बी हमें क्या दिया हुआ था एक्स दिया था, और बी सी हमें क्या दिया था 5000 दिया हुआ था, इक्वल टू टेन थीटा की जगह डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे 5000 जो है ना इसको हम इधर लेंगे तो 5000 1030 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डॉट और 886.76, मतलब कि ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमने जो है ये वाले एंगल वाले सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। आई होप कि आपको एंगल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हों। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो सीरीज़ वाला चैप्टर है। तो वो आपका वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हम वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ठीक है। आपके पास टाइम, और मैं सोच रही थी कि आपको इंग्लिश का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें इस वक्त आपको इंग्लिश का क्वेश्चन तो उस कुछ आपके नहीं होते, बट आपके जो होते हैं ऐसे होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, लेटर, मल्टीपल डायलॉग्स वगैरह, तो मैं आपको मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो बता सकती हूँ, ठीक है। बट ये है कि वो मुझे ख़ुद तैयार करनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए मल्टीपल चीज़ें। तो इंशाल्लाह जो है मैं 1-2 दिन में ना कुछ इस तरह की तैयार करती हूँ तो आपके लिए वो भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको जो है इंग्लिश के पेपर की इन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। आप लोगों की तैयारी अब पता नहीं कितनी होगी, बट आप लोगों को जो है इन चीज़ों से बहुत हेल्प होगी, ठीक है। बाकी आपका पेपर जो होता है ज़रूरी नहीं कि अब वो आप लोग 9, 10 या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में नहीं हो कि आप लोगों को जो बुक में दिया होगा आप लोगों ने वो पेपर में करना है, ठीक है। आपको बस वो बुक में जो है ना तरीका बता दिया है और वो कह रहे हैं कहीं से भी आ जाएगा, बट मैं आप लोगों को जो है मल्टीपल चीज़ें बताऊंगी। एक मैंने जो है मल्टीपल एडिटर लेटर बताया आपको, ठीक है। तो वो मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, सर्च करें वहाँ से, वो मल्टीपल एडिटर लेटर है, मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव था वो, तो वो मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आप वो तैयार करें इंशाल्लाह। तब तक जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी जो है इंग्लिश के बारे में मिलाती हूँ और मैथ भी है जो उसके भी मैं आप लोगों को कराती हूँ, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।